हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल क्रैक एकेडमी पर। दोस्तों, हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी में जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार के बारे में हमने काफ़ी पढ़ाया था आपको। मूल अधिकार में जो है हमने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया था। तो उसमें आर्टिकल 21 का कार्य हो गया था। अब आर्टिकल जो है आपका, इसमें एक आर्टिकल छूट गया है, जो आर्टिकल 22 है। मूल अधिकार का आर्टिकल 22 इसका छूट गया था, स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसमें आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो आर्टिकल 22 में यह है कि कुछ हमारी दशाएं हैं जिनमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 हमारा यहाँ से समाप्त होता है। अब हमारा इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण करता है उसके विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल है 23 से 24। तो अब देखिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में आपका क्या बताया गया है? तेईस में क्या है? 23 आर्टिकल 23 में क्या है? जो भी मानव व्यापार पर रोक है, इसमें मानव तस्करी यानी मानव व्यापार पर रोक। आप इंसान को बेच नहीं सकते। मानव व्यापार पर रोक है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को या बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कम उम्र 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में, जोखिम जिसमें खतरा हो, जोखिम भरे कामों में या कारखानों फैक्ट्रियों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नियुक्त नहीं किया जा सकता इनको। आर्टिकल 24 में दिया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों या कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा कौन सा अधिकार रह गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल हमें धार्मिक कामों के लिए भी छूट देता है। संविधान हमें धार्मिक कामों के लिए भी छूट देता है। संविधान में हमारा सब कुछ वर्णित है। तो अब जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल हमारा 25 से लेकर 28 तक है। अब आर्टिकल सीधा आपको बताते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आर्टिकल 25 कहता है कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अब जब कोई व्यक्ति उसको मानेगा तो उसका प्रचार प्रसार करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और
प्रचार प्रसार भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आर्टिकल 25 हमारा कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अब आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 26 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, हम कोई भी काम करा सकते हैं। धार्मिक कार्य जैसे हमारा हवन होता है, हम ये सब काम आर्टिकल 26 के अंतर्गत करा सकते हैं। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता इसमें कराएगी। आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 अब देखिए, आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 में हमारा कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 27 के अंतर्गत ये बताया गया है कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जो किसी एक विशेष संप्रदाय के लिए हो। जैसे पहले लगाया जाता था जजिया कर, दुनिया के जितने भी कर थे वो लगाए जाते थे, यानी अब वो कर नहीं लगाए जा सकते हैं। कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता। कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जो किसी विशेष संप्रदाय के लिए हो। अब देखिए आर्टिकल लास्ट हमारा बचा है आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 में देखिए क्या बताया गया है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी संस्था धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यानी अगर हमारे राज्य में कोई भी स्कूल या विद्यालय है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती कि हम अपने ही धर्म या हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू ही धर्म की कहानी पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। या मुस्लिम धर्म के हैं तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो भी संस्था है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्था कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान करेगी। इसीलिए देखिए कहीं भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती। समझ में आया? राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्था कभी भी कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती। तो आर्टिकल हमारा यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट है वो हमारा क्या बचा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है वो हमारा अब इसमें आता है आर्टिकल इसके 29-30 में है। तो आर्टिकल अब देखिए धार्मिक वाला तो खत्म हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारा शिक्षा और संस्कृत से रिलेटेड अधिकार भी संविधान में वर्णित है। क्या हम कैसे हमको शिक्षा दी जा सकती है या संस्कृति में क्या है, वो सब हमारे संविधान के अंतर्गत सब आर्टिकलों में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल हमको क्या बताते हैं, देखिए हम आर्टिकल 29 हमको बताता है यदि किसी वर्ग के पास अपनी भाषा या लिपि हो तो उसके हित का संरक्षण कर सकता है। जैसे यदि किसी वर्ग के पास अपनी भाषा हो, यदि किसी वर्ग के पास
जैसे मुस्लिम अपनी उर्दू भाषा, किसी वर्ग के पास, यदि किसी वर्ग के पास अपनी भाषा या लिपि हो तो उसके हित का संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके हित का संरक्षण कर सकते हैं, उसके हित का संरक्षण कर सकते हैं वो लोग। यदि यदि किसी वर्ग के पास, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यदि उसके पास अपनी भाषा या लिपि है तो वो अपने हित का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब आर्टिकल देखिए 30 में क्या कहता है। आर्टिकल 30 में कहता है अल्पसंख्यक को अपने धर्म तथा भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जैसे हमारे मदरसे खोले गए हैं तो आर्टिकल 30 के तहत खोले गए हैं। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक लोग जो हैं अपने को धर्म तथा भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक धर्म तथा भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान वो खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक जितने हैं। तो हमारे संविधान, अब ये हमारे संविधान में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 30 तक है, जो खत्म हो चुका है, मतलब अब हमने उसको फिनिश कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल 30 तक हो गया। आर्टिकल देखिए आपका 31 जो ये संपत्ति का अधिकार था, जो पहले संपत्ति का अधिकार था, जो प्रॉपर्टी वाला है, संपत्ति का अधिकार, पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, पर अब नहीं आता, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसको आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है। अब इसको हटाया गया है तो कहीं रखा जरूर गया होगा, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के अब इसको हमने 300 के काम में इसको रखा गया है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, मूल अधिकार नहीं है। तो इसको अब हमने कहां पे रखा है, इसको अब संविधान में 300 के काम में रखा गया है। तो आर्टिकल 31 जो है हमारा अब हमारे संविधान के 300 के काम में रखा गया है आर्टिकल में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 32। तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या बताया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भीमराव अंबेडकर ने भी इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत देखिए क्या है, सबसे पहले आर्टिकल 32 आते हैं। आर्टिकल 32 में कहा गया है, आर्टिकल 32 के तहत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सर्वोच्च कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। 5 रिटें हैं। कौन कौन सी रिटें हैं? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 अधिकारपेक्षा। नंबर 4 हमारी क्या है, उत्प्रेषण। और नंबर जो 5 है प्रतिषेध। ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारी 5 रिटें जारी करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ये रिटें जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था तो हमने बता दिया, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यही रिटें जारी करता है। आर्टिकल 26 के तहत हाई कोर्ट हमारी 5 रिटें जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो अब हम इनको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। पांचों जो रिटें हैं इनके बारे में एक एक करके आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।